हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइसिन के बारे में। मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें अपलोड किया था, बताया था आपको कि प्रोलीन जो है वो हेलिक्स ब्रेकर उसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली ना व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर देन तो फिर इसमें ना एक्सेप्शन जो हो जाती है ना, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन क्या हो जाती है, काफ़ी एक्सेप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा ना स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना वो जो अल्फ़ा हेलिक्स है वो हेलिकल फॉर्म में हम इसे नहीं मतलब चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम कोई जिसमें 2 या 3 स्ट्रैंड का कॉम्बिनेशन, जैसे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जितने प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हम ये दोनों को पसंद नहीं करते हैं। अब प्रोलीन का मैंने आपको बता दिया। व्हाट अबाउट ग्लाइसिन? ग्लाइसिन को क्यों नहीं पसंद करते? ग्लाइसिन को क्यों नहीं पसंद करते? ठीक है, अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, अमाइनो एसिड का ना मैक्सिमम चीज़ों का आंसर आपको स्ट्रक्चर में ही मिल जाएगा। लाइक हाउ देयर स्ट्रक्चर इज, एंड देन हाउ दे बिहेव इन वाटर एंड एवरीथिंग। वो पोलर है कि नॉन पोलर है, वैसे करके आपको काफ़ी चीज़ों का आंसर वही मिल जाएगा। सो देखिए, ये ग्लाइसिन है और ऑल अदर अमाइनो एसिड्स, इफ़ यू हैव सीन, उनका जो आर ग्रुप होती है, उनका जो आर ग्रुप होती है डेट इज़ अ बिट कम्प्लेक्स। ठीक है, बाकी का जो अमाइनो एसिड्स है ना, सारे का आर ग्रुप कम्प्लेक्स होती है। लेकिन इन केस ऑफ ग्लाइसिन जो होती है ना, इसकी आर ग्रुप सबसे ज़्यादा सिंपल होती है, डेट इज़ ओनली अ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जब ऐसा होता है ना, जब सिर्फ हाइड्रोजन आयन होती है तो क्या होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाती है और इसका कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लेती है। लेकिन दिक्कत इसकी इसमें ये होती है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत, जैसे ग्लाइसिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि नहीं? इसकी आर ग्रुप में सिर्फ एक हाइड्रोजन है। अगर हम एलेनिन को कंसिडर करें, ग्लाइसिन से थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। एलेनिन का आर ग्रुप में क्या है, CH3 है। अगर आपको पता नहीं आर ग्रुप क्या होती है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये सपोज अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड ये रहा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, और ये जो पॉइंट है ना, ये आर ग्रुप हम इसे कंसिडर करते हैं। इसका वैल्यू जब इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्ट्रक्चर होती है वो चेंज होती है, उसके हिसाब से क्या हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इसे हम आर ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो इन केस ऑफ ग्लाइसिन, व्हाट्स द केस, ग्लाइसिन के केस में क्या हो जाती है, ग्लाइसिन के केस में ये हो जाती है कि इसकी जो आर ग्रुप है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसके वजह से ये क्या हो जाती है, इट इज़ टू फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको कोई मतलब नहीं है। ये कहीं भी मतलब इसको कहीं पे भी बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो इसलिए क्या होती है, ग्लाइसिन को क्या करते हैं हम, हेलिक्स के उसमें हम क्या करते हैं, उसे कंसिडर नहीं करते हैं। उसे हेलिक्स फॉर्मर नहीं, उसे हेलिक्स ब्रेकर के उसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज why do we consider glycine as a helix breaker? We consider glycine as a helix breaker because because of its structure, which is too flexible. It is involved in breaking or destabilizing a peptide bond. uh, uh, yeah, destabilizing a helical structure. ठीक है, ये रहा हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको डिस्टेबलाइज जो करते हैं ना, वो कर देता है ये स्टेबलाइज। ठीक है, ये ग्लाइसिन ये डिस्टेबलाइज करता है। तो इसलिए ग्लाइसिन को हम क्या करते हैं, हेलिक्स ब्रेकर के उसमें कंसिडर करते हैं। अब ग्लाइसिन के साथ साथ ना, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ग्लाइसिन था एक, फिर दूसरा था प्रोलीन। तो इन दोनों के साथ ना और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो क्या करते हैं, जिसे हम हेलिक्स ब्रेकर का नाम देते हैं। जैसे हो गया सेरिन, हो गया एस्पार्टेट, हो गया। ठीक है, बहुत सारे, लेकिन हमारा मेन कंसर्न जो है ना फिलहाल इस वक्त वो है ग्लाइसिन और प्रोलीन। ठीक है, वेलिन भी है, आइसोल्यूशन भी है, ये सारे आ जाते हैं। लेकिन आपको ना मेन चीज़ आपको ये ध्यान देना है, मेन चीज़ हमारा क्या है, ग्लाइसिन और प्रोलीन, ये दोनों हमारा मेन कंसर्न है। बाकी सारे, और देखिए मैक्सिमम चीज़ों का आंसर आपको यही में मिल जाएगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा उसकी स्ट्रक्चर जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाती है, जिससे कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है,
तो ये केस हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, वो डिस्टेबलाइज होके क्या करती है, वो हेलिक्स फॉर्मेशन में नहीं करती। सो हेलिक्स है जब प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लाइक बस ऐसे एक सिंगल सा एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। आइदर दे आर सिंगल लीनियर स्ट्रक्चर और दे आर सर्कुलर। सो व्हेन दे आर सर्कुलर और लीनियर ना, ये किसी दूसरे स्ट्रैंड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि इन केस ऑफ एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो स्ट्रैंड है। अगर ये स्ट्रैंड में कोई कमी होगी तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रैंड है वो पूरा कर देगी इसकी कमियाँ। लेकिन इन केस ऑफ क्या होती है, लीनियर स्ट्रक्चर, इसका कोई सपोर्टिंग वो कुछ है नहीं कि इसमें मतलब मदद हो जाए या फिर कुछ भी। और प्लस इसमें कोई क्या करती है कोई ऐसा टाइप का मॉडिफिकेशंस भी नहीं होती जिससे कि ये मतलब अपना जो डिस्टेबलाइज होने वाला जो प्रॉपर्टी है ये हट जाए इसका, ठीक है। और ऐसे ही करके कभी कभी कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, लाइक उसमें जैसे कि कोलेजन फॉर्मेशन, केराटिन, वो सब पे मतलब आपने देखा होगा उसमें हाइड्रोक्सी प्रोलीन इन्वॉल्व होता है। सो वैसे कुछ मॉडिफिकेशन से भी हम क्या करते हैं, हम ओवरकम कर लेते हैं जो डिसएडवांटेज प्रोलीन में है ना, उसको प्रोलीन में जो डिसएडवांटेज है ना हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कुछ मतलब कंपनसेशन करके चीज़ें। सो ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। सो till now we have the complete idea that why proline and glycine are known as helix breaker or okay. So I hope आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गई होगा। अगर समझ आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।